राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है। कई बार इंसान सिर्फ 5 मिनट के गुस्से में अपनी 5 साल की मेहनत बर्बाद कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और तभी उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, एक नगर में वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति था। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह अपना आपा खो देता था। अगर कोई छोटी सी भी गलती कर देता तो वीरेंद्र तुरंत चिल्लाने लगता। उससे नौकर डरते थे, पड़ोसी डरते थे, दोस्त डरते थे, घर परिवार के हर सदस्य डरता था। यहां तक कि उसका पूरा परिवार उससे डरने लगा था। एक दिन उसका छोटा बेटा खेलते खेलते उसकी पसंदीदा घड़ी गिराकर तोड़ देता है। गुस्से में वीरेंद्र बेटे पर जोर से चिल्ला देता है। बेटा डर कर रोने लगता है और उस दिन के बाद उसका बेटा उससे बात करना कम कर देता है। धीरे धीरे वीरेंद्र महसूस करता है उसके पास सब कुछ है, लेकिन कोई उसके करीब नहीं है। उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। एक रात जब वह अकेला बैठा था, तभी उसके सामने दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। वीरेंद्र बोला, प्रभु, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्रोध कमजोरी नहीं है, अधैर्य का परिणाम होता है। जहां धैर्य होता है वहां क्रोध टिक नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने वीरेंद्र को एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। नदी शांत बह रही थी। नदी शांत बह रही थी। जब नदी शांत होती है तो जीवन देती है, लेकिन जब वही नदी उफान में आती है तो विनाश करती है। मन भी नदी की तरह होता है। अगर शांत रहेगा तो जीवन बनाएगा, अगर क्रोधित रहेगा तो जीवन बिगाड़ देता है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, आज से मैं धैर्य सीखूंगा। अगले दिन से जब उसका नौकर गलती करता, वीरेंद्र गुस्से करने की बजाय शांत रहकर समझाता। धीरे धीरे परिवार का डर खत्म होने लगा। परिवार जो उससे डर रहा था वो भी खत्म हो गया। दोस्त वापस आने लगे। घर में खुशियां लौट आई और एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यह सुनकर वीरेंद्र की आंखें भर आई। तो दोस्तों, धैर्य वह शक्ति है जो सबसे बड़े क्रोध को भी हरा सकती है। याद रखिए, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। तो अगर आपके आसपास घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्रोध करता है, तो उस तक ये कहानी जरूर पहुंचाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।